हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्जुन अचीवर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो गई हैं। ये इस सीरीज की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हैं उन सबका एक शॉर्ट रिविजन करेंगे, ताकि वो फॉर्मूले आपको अच्छे से दिमाग में रिकॉल हो पाए। और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट करेंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आए हैं कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल है बी पर। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये पी होगा, ये बी होगा, और एंगल सी के अकॉर्डिंग ये पी होगा और ये बी होगा। और इन साइड्स के रेशियोज के बारे में भी हम जानते हैं कि पी अपॉन एच के रेशियो को साइन बोलते हैं, बी अपॉन एच के रेशियो को कॉस, पी अपॉन बी के रेशियो को टेन, और इनके रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। और इन रेशियोज को याद रखने की हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक अपनी इस सीरीज की वीडियो फर्स्ट में की थी, जो कि थी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो देख सकते हैं कि साइन और कॉसेक ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन हमारा पी अपॉन एच है और कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। अब अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पी से पी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। और कॉस और सेक एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हम लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि जो 10 की वैल्यू है वो साइन और कॉस का डिवाइड करके आती है। कैसे? साइन की वैल्यू पी अपॉन एच है और कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और पी अपॉन बी आएगा, जो कि 10 की इक्वल होती है, यानी 10 ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कि स्पेशल एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज किसी भी एंगल पे निकाली जा सकती है, बट कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिन पे ये वैल्यूज ज्यादातर यूज होती हैं, फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, वो वैल्यूज हमें डायरेक्टली याद रखनी होती है। कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे हमें वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी है। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। और cos की वैल्यू ऐसा मैंने आपको याद करवाया था, बस साइन का रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। और 10 की वैल्यूज इन दोनों का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब 0/1 0, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3, फिर 1, फिर √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। और आपको यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो। जब भी 0 डिनोमिनेटर में होगा तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और जब भी डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड आएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। सो इस तरीके से बस साइन की वैल्यूज याद रखकर हम कॉस और टेन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ कॉस और टेन की नहीं, बाकी कॉसेक, सेक और कॉट की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस की वैल्यू का सेक, और टेन की वैल्यू का कॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे हमें पता है कि साइन की वैल्यू कॉस की इक्वल होती है, बट उस एंगल पे नहीं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कॉस की इक्वल होगी, बट 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में से माइनस कर दो, यानी 60। यानी साइन 30 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? कॉस 60 की। इस तरह से मैं बोलूँ कॉस 40 की वैल्यू साइन की कौन से वैल्यू की इक्वल होती है, तो आप बोलोगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि 50। 90 माइनस 40 50। इसी तरह से 10 कॉट, कॉट 10, सेक कॉसेक में इंटरचेंज हो जाता है और कॉसेक सेक में। और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड मॉडिफिकेशन। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। मतलब साइन स्क्वायर जब भी लिखा दिखे और प्लस में कॉस स्क्वायर हो और उन दोनों के एंगल सेम हो, तो आप उस पूरे के इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हो? 1। और ऐसा ही 10 और कॉट के लिए भी। ये आइडेंटिटीज कैसे आई हैं, इसको हमने बहुत अच्छे वे में, बहुत आसान तरीके से अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, और अगर आपने वो नहीं किया है तो जाकर देखिए। अब एग्जाम में बहुत बार ये आइडेंटिटीज डायरेक्टली यूज हो जाती हैं और बहुत बार इनका मॉडिफिकेशन यूज होता है। मॉडिफिकेशन मतलब जब हम लोग टर्म्स को इधर उधर ट्रांसपोज करके नए फॉर्म और नई टाइप की आइडेंटिटी बना देते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं इस कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जो ये स्क्वायर है होल स्क्वायर है, हमें पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, राइट। और ऐसे ही बिल्कुल सेम हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर के साथ। अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले आइडेंटिटी की, तो मैं टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए की तरफ भेजूंगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है।
क्या थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी sec a माइनस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। और ये आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, डायरेक्टली बोर्ड में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ sec a माइनस टेन ए की वैल्यू 3 है तो sec a प्लस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1/3, क्योंकि अगर मैं इस पूरे की जगह पे 3 लिख दूंगा तो sec a प्लस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। मैं बोलूँ sec a प्लस टेन ए की वैल्यू अगर x है तो sec a माइनस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, आप यहाँ पर x लिखोगे तो sec a माइनस टेन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/x। और ऐसे ही सेम हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, cosec और cot के लिए। तो ये आइडेंटिटीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है, और अगर पॉसिबल हो तो इन आइडेंटिटीज को अपनी नोटबुक में भी फिलहाल नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जो इस वीडियो का पर्पस है, प्रूविंग करने वाले क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको सीखना। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन हो जिसको आपको प्रूव करना हो तो आपको सबसे पहले उसके LHS और RHS वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ध्यान से देखने के बाद आप देखो कि क्या उसमें आप कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, जो आपने अभी लिखी थी, जो मैंने अभी बोला था कि लिख लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। आपको देखना है कि क्या वो डायरेक्टली कहीं पे आइडेंटिटी लग सकती है या फिर उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है लग जाए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, और अगर कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो फिर आपको उस एक्सप्रेशन में देखना है कि क्या इसमें से मैं कोई चीज डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूँ। मतलब अगर कोई चीज डायरेक्टली कॉमन आ रही है तो आप उसको कॉमन ले लेना है, और अगर ऐसा हो रहा है कि आप ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा पा रहे हो और ना ही उनमें से कोई चीज डायरेक्टली कॉमन आ रही है, तो आपको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देना है। और मैं बताऊं तो ये तरीका मेरा फेवरेट तरीका है, क्योंकि 95% क्वेश्चन में ये तरीका बिल्कुल फिट बैठता है। 95% क्वेश्चन में मेरे को समझ में आ जाता है कि इसको आगे क्या करना है जब मैं उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करता हूँ। तो आपको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देना है। और अगर आप चाहो तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आप कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर कोई इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है तो आप इन आइडेंटिटीज का यूज करो, फैक्टराइजेशन भी आप यूज कर सकते हो। और किसी किसी क्वेश्चन में जो कि बहुत स्पेशल क्वेश्चंस होंगे उसमें आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। अब बोलोगे रैशनलाइजेशन तो सर हम लोग रूट के लिए करते थे, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो जाता था तो हम लोग रैशनलाइजेशन करते थे रूट हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग रैशनलाइजेशन कर सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर में क्या हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप उसके लिए रैशनलाइजेशन कर सकते हो, उसके बीच के साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना और फिर फर्दर सॉल्व करना है। तो इनमें से ही कोई मेथड लगा के आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन प्रूव हो सकता है बड़े आराम से। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप पेशेंस रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, धैर्य रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। मतलब इन कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद आपको पेशेंस रखना है, सॉल्व करते जाना है, 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इन्हीं तरीकों का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के और उसके एग्जांपल्स के। तो देखते हैं प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल टू में हमें 1 प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर देखो LHS और RHS दोनों अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो RHS है उसको तो एक्सपेंड किया ही नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा सिंपलर क्या कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा तो कुछ सिंपलर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमें LHS को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब LHS को एक्सपेंड करना है, कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोचेस बताई थी। तो देखते हैं कि उनमें से कौन सी अप्रोच यहाँ पे सुटेबल होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम देखें सबसे पहली अप्रोच कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा लो अगर लग रही है तो यहाँ पर देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, क्योंकि sec 1 माइनस साइन ए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, sec a प्लस टेन ए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो पहला स्टेप तो हो नहीं सकता। दूसरा है कि अगर इनमें से कोई भी डायरेक्टली चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या कोई कॉमन आ रहा है, 1 माइनस साइन ए में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, sec a प्लस टेन ए में से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब दूसरा तरीका भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। बढ़ते हैं थर्ड तरीके की तरफ, जो मेरा फेवरेट है कि इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। तो इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं LHS को एक्सपेंड करता हूँ और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले है sec a, तो sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a, क्योंकि sec a cos a का रेसिप्रोकल होता है। जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर साइन है और हमें साइन और कॉस की फॉर्म में ही चेंज करना है।
यहाँ पर देखें तो sec a है तो sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का, तो लिखेंगे 1 अपॉन cos a, और tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ इस एक्सप्रेशन को इस वाले ब्रैकेट में, तो ये मेरा हो जाएगा। बाकी इन दोनों को मैं सेम लिखता हूँ, 1 अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a, इसका एलसीएम आएगा cos a, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos a, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। अब आप देखो सारे डिनोमिनेटर्स ऊपर वाले मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, और नीचे हो जाएगा cos a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर a। अब ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन a का होल स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में हमारा cos स्क्वायर a तो है ही। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a डायरेक्टली एक आइडेंटिटी होती है किस चीज की, cos स्क्वायर a की। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी थी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 था ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। तो ऊपर हो गया हमारा cos स्क्वायर a और नीचे भी हमारा हो गया cos स्क्वायर a, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। और आप देखो RHS में हमें यही प्रूव करना है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1। जो एग्जाम्पल 13 था और एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 13 में RHS वाले टर्म को हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे RHS वाले को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और LHS वाले को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और हमारा लास्ट मोटो क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS आए, तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ LHS को एक्सपेंड करते हो या सिर्फ RHS को एक्सपेंड करते हो या दोनों को एक्सपेंड करते हो, लेकिन लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन, तभी आपका क्वेश्चन प्रूव होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था अप्रोच हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाना। तो यहाँ पर आप देखो कि कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो लग नहीं रही, क्योंकि कोई भी स्क्वायर तो है नहीं, और जितने भी हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a, तो उन सब में स्क्वायर्स था, बट यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। फिर देखते हैं दूसरा स्टेप, वो है कि कुछ डायरेक्टली कॉमन आ जाए, तो कुछ इसमें से कुछ डायरेक्टली कॉमन भी नहीं आ रहा, ना ही LHS में और ना ही RHS में, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो सकता। अब बचता है लास्ट स्टेप, जो कि है साइन और कॉस की फॉर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना। तो करते हैं इन सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट। अभी मैं LHS वाले टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो cot a को साइन और कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cot a होता है हमारा cos a अपॉन में साइन a, और cos a को तो चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी cos की फॉर्म में है, यस। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें हम लोग cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन में साइन a, और प्लस में जो cos है उसको एज इट इज रहने देना है। फिर इसके आगे इसके अपॉन में 1 किया मैंने, और इसके अपॉन में भी 1 किया, और ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो साइन a और 1 का एलसीएम लूंगा तो क्या एलसीएम आएगा, साइन a आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos a, और यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन a cos a से इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन a इंटू cos a, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन a। अब इसी तरह से जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है अगर मैं उसका एलसीएम लूंगा तो साइन a और 1 का एलसीएम अगेन क्या आएगा हमारा, साइन a आएगा, और मैं ऊपर वाले डिनोमिनेटर को देखूंगा तो साइन a, यहाँ पर तो सिंपल cos a आना है, और ये साइन a से इंटू होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन a है, तो मैं साइन a और साइन a को यहीं पर कट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन a है। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल होके, तो अगर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तब भी साइन a और साइन a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, cos a माइनस साइन a इंटू कॉस a अपॉन में cos a प्लस साइन a इंटू cos a। अब जो न्यूमरेटर है वहां पर दो टर्म है, एक हमारा cos a है और एक हमारा sin a इंटू cos a है। इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, cos a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1 माइनस साइन a, और डिनोमिनेटर में भी हम cos a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पे cos a इसके साथ मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो cos a और cos a कैंसिल हो सकता है। अब हमारा आ गया 1 माइनस साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। जो RHS वाला एक्सप्रेशन है उसको भी हम लोग अलग से एक्सपेंड करते हैं,
और इसमें भी सेम अप्रोच लगाएंगे, सभी को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin a -1 और नीचे वाला जो कॉसेक ए हो जाएगा 1/sin a +1। अब यहाँ पे अगेन उसी की तरह LHS की तरह अपॉन में 1 करके एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी अपॉन में 1 करके एलसीएम। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का एलसीएम मैं लूंगा तो आ जाएगा मेरा sin a और ऊपर हो जाएगा हमारा 1 - sin a × 1 यानी कि sin a। और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस है इनका दोबारा से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आ जाएगा sin a और sin a × 2 होगा तो हो जाएगा 1 + sin a। sin a और sin a देखो आप ऊपर वाले फ्रैक्शन और नीचे वाले फ्रैक्शन में सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आ गया 1 - sin a अपॉन में 1 + sin a। अब आप देखो LHS में जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया था और जो RHS में एक्सप्रेशन आया है वो बिल्कुल सेम है, तो हम बोल सकते हैं LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 15, जो कि है sin थीटा - cos थीटा +1 और डिनोमिनेटर में है sin थीटा + cos थीटा -1। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। आप ध्यान रखो जब भी ये क्वेश्चन होगा तो इसके न्यूमरेटर में साइन कॉस और 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस और 1 होगा, चाहे उनके साइंस कुछ भी हो सकता है ये लिखा हो sin थीटा + cos थीटा -1 या sin थीटा - cos थीटा -1 और डिनोमिनेटर में भी साइंस प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। बट ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूमरेटर होगा वहाँ पे साइन कॉस और 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस और 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो साइन से या तो कॉस से डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि RHS जो है वहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है और टेन थीटा की आइडेंटिटी हमने पढ़ी ही है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा होता है, इसीलिए जो ये LHS वाला टर्म है इसको हमें कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा था, इसके अपॉन में मैंने कॉस थीटा लिखा, फिर माइनस में कॉस थीटा था, अपॉन में कॉस थीटा, 1 था, अपॉन में कॉस थीटा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, -1 अपॉन में कॉस। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितने भी टर्म है उन सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है हमने। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 1। और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हमने सेक थीटा लिख दिया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, और 1 - 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वो होता है सेक थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा -1 प्लस में सेक थीटा और डिनोमिनेटर में हो गया टेन थीटा + 1 माइनस में सेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो उस 1 को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये +1 था तो इसको दूसरी साइड लिख दिया, मतलब दूसरी साइड नहीं साथ में लिख दिया, +1 है इसको लास्ट में लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर आप देखो टेन थीटा और सेक थीटा है, बट यहाँ पर तो 1 है, तो इसीलिए हम लोग वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें सेक थीटा और टेन थीटा आता हो और 1 भी आता हो। ऑब्वियस सी बात पता है हमें कि ये सेकेंड आइडेंटिटी है, तो हम लोग 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब 1 की जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो न्यूमरेटर में 1 था वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, डिनोमिनेटर वाले में क्यों लिखा? क्योंकि हमें देखना है कि जो RHS में जो प्रूव करना है हमें एक्सप्रेशन, उसमें डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है या न्यूमरेटर में, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह पर ये आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पर आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 न्यूमरेटर बिल्कुल सेम। अब आप देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, मतलब कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि a माइनस बी है और मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे b माइनस ए के इक्वल कैसे होता है सर? तो a माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है, बस हमें माइनस का साइन कॉमन लेना होगा। जैसे मैं माइनस का साइन इसमें से कॉमन ले लूँगा
तो ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस ए, माइनस बी और प्लस ए, तो बात तो ये हो गई ना ए माइनस बी, यस और नो। तो यानी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल है, बस हमें माइनस कॉमन लेना होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा था और सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, बिल्कुल बात सेम है, बस माइनस कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मैंने इसको इंटरचेंज किया, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अगर मैंने ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप देखो जो न्यूमरेटर में है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे है -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बात तो सेम ही तो है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन, जिसके 10 पार्ट है, प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखें। और इसमें हम लोग सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 5th के 10 पार्ट हैं और 10 के 10 सारे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आपको प्रूविंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है 5th का, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने प्रूव करने की कुछ टिप्स बताई थी। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कि आप वहाँ पर देखो कि जो भी इक्वेशन है या जो भी एक्सप्रेशन है, क्या आप उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा सकते हो, जो डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लग रही हो। तो यहाँ पर तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला अप्रोच है, ये तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। दूसरा अप्रोच देखते हैं कि क्या हम इनमें से कुछ डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। नहीं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं। दूसरा अप्रोच भी यहाँ पे सुटेबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड अप्रोच की, जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने आपको बताया था कि 95% क्वेश्चन में फिट बैठ जाता है, क्या कि साइन और कॉस की फॉर्म में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके और सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं LHS वाला एक्सप्रेशन को ओपन करना शुरू करता हूँ और इनको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कॉसेक थीटा है तो साइन या कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अभी RHS को एज इट इज रहने देते हैं, पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और इसका होल स्क्वायर। अभी जो होल स्क्वायर है इसको मैं ऊपर वाले 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूँ। साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है, और ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल सकते हैं, लेकिन उससे हमारा भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमें RHS में प्रूव करना है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। तो हमें इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है। नीचे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हम लोग देखेंगे RHS में साइन का टर्म है ही नहीं, सिर्फ कॉस का टर्म है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब जो हमें प्रूव करना है उसमें सिर्फ कॉस है, ओनली कॉस है। तो यानी मेरे को इसको साइन, जो यहाँ पर साइन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को मैं कॉस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगा, जिसको हमने इसी वीडियो में बहुत बार पढ़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर आगे देखते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया 1 है, तो इसका स्क्वायर में लिख सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a माइनस बी a प्लस बी, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इससे जो स्क्वायर वाला टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा कट गया और हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमें RHS में प्रूव करना है। अगर RHS में ये नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते, RHS को भी अलग से एक्सपेंड करते, बट एट द एंड LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी है। देखते हैं 5th का सेकंड क्वेश्चन, वो है हमारा cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। वाह, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना, cos और अपॉन में 1 प्लस साइन a, और फिर उल्टा कर दिया 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a, और इज इक्वल टू में प्रूव करना है 2 sec a। देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। वापस से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उनका यूज़ करते हैं।
बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है। कुछ कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। तीसरा था साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रखे हैं, तो ये वाला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली फिर सॉल्व करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्टेड है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इसका RHS है वो ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाई है, 2 sec है, तो इसके LHS वाले को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑलरेडी कॉस और साइन की फॉर्म में तो कन्वर्टेड है ही, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए जाएंगे एलसीएम में 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 + sin a इससे मल्टीप्लाई होगा 1 + sin a से, तो 1 + sin a इंटू 1 + sin a क्या हो जाएगा? 1 + sin a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 + sin a का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करने के लिए इसको कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने देते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बट ऐसा नहीं करना क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे ओपन नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो हमने बचपन में पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो मतलब 2 sin a हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो हमारा 1 + sin a इंटू कॉस ए है ही। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं तो प्रूव करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। कैसे? आप देख सकते हो ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस में 1 प्लस 2 sin a और पूरे डिनोमिनेटर में 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 2 sin a और डिनोमिनेटर में 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब आप देखो ये जो ऊपर वाले दो टर्म्स है न्यूमरेटर, यहाँ पर मैं 2 चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा sin a, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब देखो जो न्यूमरेटर में 1 + sin a वो पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर वाला भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में होती है कोई पूरी चीज़, मतलब जिसको भी आप कैंसिल कर रहे हो, वो पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए और पूरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी उसको कैंसिल कर सकते हो। यस, तो 1 + sin a और 1 + sin a कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में है। तो क्या बच जाएगा हमारा? 2 में cos a। अब 1 में cos a मतलब cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec a होता है ना, तो हो जाएगा 2 sec a। और हमें प्रूफ क्या करना था RHS में? 2 sec ही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुश्किल कोई भी नहीं है, आपको बस इन कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है tan थीटा और पूरे के डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cos sec थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी इसके लिए फिट बैठेगा। सबसे पहला है कि कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा देना, तो डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यहाँ पे लग नहीं रही है। फिर दूसरा अप्रोच है कि कोई चीज़ डायरेक्टली कॉमन आ जाए, तो यहाँ से आप देखो कुछ भी डायरेक्टली कॉमन नहीं आएगा। तीसरा अप्रोच क्या था, जो कि फेवरेट था, कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 95% चांस है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? थर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं सभी एक्सप्रेशंस को। अभी मैं इसके LHS को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा tan थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। 1 - cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अगेन cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको मैं साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया मेरा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे अपॉन में 1 करके मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा sin थीटा, और ये sin थीटा 1 से इंटू होगा तो आ जाएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा प्लस। अब बिल्कुल सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये cos थीटा अपॉन में sin थीटा एज इट इज़ रखा, इसके अपॉन में 1 करके एलसीएम लिया तो cos थीटा आया, cos थीटा 1 से इंटू हुआ तो cos थीटा आया और माइनस में sin थीटा आया। इसके बाद इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस डिवाइड में है, ये ऊपर और एक ये नीचे। बताया था कि ये पहले वाले फ्रैक्शन को सेम रखते हैं और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये सेम cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा बात बराबर है, बस अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो मैंने इस वाले में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पे नीचे गया, कॉमन ले लिया मैंने और फिर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे ऊपर मैंने माइनस लिख दिया, और ये cos थीटा माइनस sin थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? sin थीटा माइनस cos। अब आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम लूँगा
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है। अगर सेम टर्म का या सेम नंबर का एलसीएम लेते हैं तो सेम ही आता है। जैसे 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5, 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10। उसी तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये दोनों अलग हैं तो इनको एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके एलसीएम को अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और सिमिलरली जब मैं इसको करूँगा तो साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा आएगा जब मैं डिवाइड करूँगा तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो जो न्यूमरेटर है वो एक तरह से अलजेब्रा की आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लो, याद कर लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको, ए हो गया मेरा साइन थीटा और बी हो गया मेरा कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और पूरे के अपॉन में हमने जो था बिल्कुल एज इट इज़ रहने दिया। अब ये आइडेंटिटी तो हमें याद ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ गया, ये कैंसिल हो गया ना, क्योंकि देखो ये न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई में है। मैंने कहा अगर कोई टर्म पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में और पूरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कैंसिल हो जाती है, तो ये कैंसिल हो गया। आ गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में पूरे के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है पूरे टर्म्स के डिवाइड में है, दोनों टर्म्स के डिवाइड में है, तो इनको अलग अलग में सेपरेट कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूँ और इसके डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का, और कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, आंसर क्या गया 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा अप्रोच हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाना, तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, कुछ कॉमन लेना, कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते। तीसरा और एक ही फॉर्म बचता है क्या, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इनको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करना शुरू करता हूँ और इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 को एज इट इज रखेंगे और सेक ए को हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक को कॉस की फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जा सकता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए। और फिर से सेक है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको बोला था आइदर साइन और कॉस जिसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इजिली उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये 1 अपॉन कॉस है, यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस है। अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके अपॉन में 1 करके यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और कॉस ए का, तो क्या एलसीएम आएगा, कॉस ए आएगा, और कॉस ए 1 से इंटू होगा तो यहाँ पर आएगा कॉस ए प्लस 1, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 अपॉन में कॉस ए। अब जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड में होते हैं तो कैसे करना है, मैंने आपको बताया ही था। क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कॉस ए ऊपर चला जाएगा और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1। LHS को सॉल्व करके ये आया है। इसके आगे फर्दर इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब RHS को सॉल्व कर, अब RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस की फॉर्म में है, इसके लिए थोड़ा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और LHS को देखना पड़ेगा कि LHS का फाइनल रिजल्ट क्या है, कॉस ए प्लस 1। और एट द एंड हमें क्या चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS, तभी तो प्रूव होगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि RHS को भी सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए ही आए, यानी अब कॉस की टर्म आए, तो यानी साइन का टर्म हमें नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जगह हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब 1 है तो 1 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा ही था, तो हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है और 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में तो है ही अकेला ही, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। और अब देखते हैं इसका 5th क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह है जिसको हमने इसी वीडियो में किया था। मैंने आपको बताया भी था कि ये पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं,
ये इनमें से कोई कॉन्सेप्ट लगा के नहीं करना, ये डायरेक्टली आपको इसका अप्रोच याद रखना है। और इस क्वेश्चन की पहचान के लिए मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर में कॉस, साइन और 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, कॉस, साइन और 1 होगा। न्यूमरेटर में भी तीनों टर्म्स होंगे और डिनोमिनेटर में भी तीनों टर्म्स होंगे। तो वहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो साइन से या तो कॉस से डिवाइड करके ही आगे बढ़ना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग LHS को साइन से डिवाइड करेंगे या कॉस से डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, RHS वाले टर्म से। RHS में यहाँ पर है कॉट, कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए, यानी अपॉन में साइन ए होता है ना, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से। मैंने आपको बताया था वहाँ पे tan ए था तो इसीलिए हम लोग कॉस ए से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर कॉट ए है तो इसलिए साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, कॉस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। और ऐसे डिनोमिनेटर के लिए भी कॉस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, और साइन ए तो बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बाई साइन ए कॉस ए के हो जाएगा। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए, साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। अब आगे जैसे मैंने उसमें बताया था कि 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको सेपरेट करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को सेपरेट कर दिया, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया और 1 को अलग लिख दिया -1। जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करना। और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर दिया हमने। अब हमें आइडेंटिटी लगानी, 1 को रिप्लेस करना है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी से रिप्लेस करना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कॉसेक और कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, क्योंकि वहाँ पर सेक और टेन थे, बट यहाँ पर कॉसेक और कॉट के टर्म्स है, इसीलिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब 1 तो दो जगह है, कहाँ पर यूज़ करें, यहाँ पर या यहाँ पर। मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आपको देखना है कि जो हमें प्रूफ करना है RHS, उसमें टर्म कहाँ होना चाहिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर न्यूमरेटर में है, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में तो 1 है तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसीलिए जो न्यूमरेटर में 1 है ना, उसकी जगह हमें फॉर्मूला पुट करना होगा। लेकिन जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिया, डिनोमिनेटर में जो 1 था वहाँ पे फॉर्मूला पुट किया था। तो यहाँ पर मैं 1 की जगह फॉर्मूला लगाता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा, और डिनोमिनेटर में जो 1 है उसकी 1 की जगह पे कोई भी एंटी नहीं लगानी। अब यहाँ पर मैं इसका मॉडिफिकेशन यूज़ कर सकता हूँ, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह ही है। अब यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों सेम ही आगे पीछे, तो क्या हुआ प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं, और इसमें माइनस का साइन कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, और माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा, क्योंकि माइनस दोनों से इंटू होगा, इससे भी और इससे भी, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 तो है ही। अब आप देखो कि ये जो टर्म है पूरा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमें प्रूव करना था। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है। क्वेश्चन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाना, नहीं लग रहा है। कुछ कॉमन लेना, कॉमन नहीं ले सकते। तीसरा है साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो LHS में जो टर्म है वो तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, RHS में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना, नहीं कर पाएंगे। और एक मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूज़फुल होता है और बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, कि रैशनलाइजेशन कर देना। अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो रैशनलाइजेशन मतलब कि बीच के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन ए है और रूट में है और लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि साइन स्क्वायर नहीं है, साइन क्यूब नहीं है, तो लीनियर है, तो मैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन भी कर सकता हूँ। कैसे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज करूँगा तो 1 प्लस साइन आएगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए था ही, मैंने 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए से किया है, रूट से किया है, तो इसलिए इसके अंडर ही आ रहा है। अगर सिंपल में रूट नहीं लिखूंगा तो इसको मैं इस अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकता, फिर अलग हो जाएगा और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने रूट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया है, सिंपल 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब यहाँ पर देखो आगे कैसे करेंगे,
वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए दोनों बिल्कुल सेम है, तो वन प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है वन स्क्वायर वन ही होगा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आगे देखेंगे तो अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर ए डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है, जो हमने बहुत बार यूज़ की है इसी वीडियो में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो उससे मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब आप देखो ये जो कॉस स्क्वायर है इसका मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यानी वन प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर है और कॉस ए का भी होल स्क्वायर है, तो मैं इस पूरे टर्म को अंडर रूट से बाहर ला सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। और जो मैं प्रूफ करना है उसमें डायरेक्टली वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए तो प्रूफ करना था नहीं, क्या प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो आरएचएस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये जो कॉस ए है जैसे मैंने अभी पहले यूज़ किया था, इस कॉस ए को दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब वन अपॉन कॉस ए मतलब कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए आरएचएस के इक्वल आ गया, तो यही तो प्रूफ करना था हमें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और इसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी आप एलएचएस को एक्सपेंड करते हुए स्टक हो जाते हो फंस जाते हो वहाँ पर आप आरएचएस को सॉल्व करना शुरू कर दो। एट द एंड मोटो ये है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होना चाहिए, और आप दोनों सॉल्व करोगे, पेशेंस रखोगे, सही आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो पक्का प्रूव होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में हमें प्रूव करना है टेन थीटा के। तो देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी या कौन सी अप्रोच लगाकर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ लगा सकते हैं डायरेक्टली। आप देखो ऐसी कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं होती है, तो पहला स्टेप तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली कुछ कॉमन लेना, तो क्या यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस वाले टर्म में भी साइन थीटा है और इसमें साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा तो कॉमन आ ही सकता है न्यूमरेटर में से। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा टू कॉस क्यूब थीटा था, तो कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आप देखो हमें प्रूफ जो करना है उसमें हमारा आना चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब अगर सिर्फ मैं इस वाले की बात करूँ तो मेरा टेन थीटा हो जाएगा, मतलब ये जो आगे इनटू में लिखा हुआ है इसका कोई काम नहीं है। अगर हमें टेन थीटा प्रूफ करना है तो इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो अब मेरा ऑटोमेटिकली माइंडसेट हो गया कि मेरे को इन दोनों को सेम करना है, तो इसके लिए मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और यह आइडेंटिटी या तो मैं न्यूमरेटर वाले में लगा लूँगा या डिनोमिनेटर वाले में लगा लूँगा। जैसे अगर मैं न्यूमरेटर वाले में लगाता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा वन माइनस टू इंटू है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अच्छा डिनोमिनेटर वाले में भी आइडेंटिटी नहीं लगानी है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाओगे तो ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वाला कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो सेम नहीं होंगे ना। तो इसलिए हमें दोनों में आइडेंटिटी नहीं लगानी है, बस ऊपर वाले में मैंने आइडेंटिटी लगाई। अब ये टू से इंटू होगा तो हो जाएगा टू माइनस टू और प्लस में टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब टू कॉस स्क्वायर थीटा है और वन माइनस टू क्या होता है माइनस वन होता है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया, और डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो था ही, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, जो हमें प्रूव करना था। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, और जो प्रूफ करना है उसमें 7 आ रहा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बहुत बार बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी बहुत बार ये पूछा जाता है, क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको टिप्स बताई थी प्रूव करने की, उनमें से कौन सी अप्रोच सूटेबल है।
सबसे पहला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना। तो आप यहाँ पर देखो कोई डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है कॉमन लेना, डायरेक्टली ऑब्वियस बात है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तीसरा है साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना। कुछ टर्म है जो साइन और कॉस की फॉर्म में और कुछ नहीं है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना। तो आप यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, या फिर आप चाहो तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ट्राई कर सकते हो। दोनों से प्रूव हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है कि किससे ईजी होगा। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? ऑब्वियस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए इस एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करूँ तो साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस a का होल स्क्वायर यानी कॉस a स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a इंटू कॉस a। और यही सेम आइडेंटिटी फिर मैं इसके लिए भी यूज़ करूँगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। और उसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हैं। देख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, जहाँ पे भी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a दिखे आइडेंटिटी तो लगानी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1। बाकी को मैंने एज इट इज रहने दिया, सेक स्क्वायर a कॉस a स्क्वायर a और है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब हमें पता है साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। डायरेक्टली आइडेंटिटी में पता ही है, बट अगर नहीं भी पता तो हम लिख सकते हैं कि कॉस a क्या है? साइन a का रेसिप्रोकल। तो इसको लिखेंगे 1 साइन a और साइन a से साइन a कैंसिल करके फिर 1 दिखाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 कॉस a लिख लिया और सेक को क्या लिख दिया? 1 कॉस a लिख दिया, या फिर कॉस a को 1 सेक a भी लिख सकते हैं। आगे जो हमें प्रूव करना है RHS, उसमें सेक स्क्वायर a और कॉस a स्क्वायर a तो है नहीं, वहाँ पर है टेन स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a, यानी सेक स्क्वायर a का भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और कॉस a स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। और ये साइन से साइन a कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो गया 2, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया 2। अब 2 2 1 1 और 1 मतलब 7 हो गए टोटल ऐड करके, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, यही तो RHS में प्रूव करना है। So LHS is equal to RHS, hence proved. Next question number 9. Cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot A. हमें ये प्रूव करना है। देखते हैं इसमें से कौन सी टिप्स इसके लिए सुटेबल है। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना। डायरेक्टली देख रहे हैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, तो पहला तो यूज़ हो नहीं सकता। दूसरा है कुछ डायरेक्टली कॉमन लेना, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, बट आप देखो यहाँ पे जो 7th नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पे नहीं ले सकते, इसलिए दूसरा यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो फेवरेट है साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखो कुछ टर्म्स तो हैं बट बहुत सारे टर्म्स नहीं है, तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। कॉसेक की को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज़। सेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज़। अब ये साइन ए है, इसके अपॉन में 1 कर देता हूँ और इसका एलसीएम लूँगा तो साइन ए ही आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये साइन ए से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 लिख देता हूँ मैं डिनोमिनेटर में और इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो कॉस ए ही आएगा और जब कॉस ए इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जैसे आप देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपको खुद ही याद आना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? ऑब्वियस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर मैं यूज़ करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, मतलब ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, मतलब कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब कॉस ए से ये जो स्क्वायर है, क्योंकि 2 कॉस हो गए एक कट जाएगा और साइन ए से 2 साइन हो गए तो एक कैंसिल हो जाएगा, हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, RHS को एक्सपेंड करते हैं। जहाँ पर भी मुश्किल हो जाए RHS को एक्सपेंड करना शुरू कर दो। जो RHS है वो है हमारा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो हम लोग इसको भी पहले साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 अपॉन टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फिर 1 अपॉन इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जैसे ही आपके सामने आएगा आपको याद आएगी कि फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर ली 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ऑब्वियसली बात है कि जो साइन ए इंटू कॉस ए वो डिनोमिनेटर में है सेकंड वाले फ्रैक्शन के, तो इसको ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 को एज इट इज रहने दिया और जो डिवाइड में फ्रैक्शंस को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? 1। तो फाइनली आ गया साइन ए इंटू कॉस ए।
तो एट द एंड LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और इक्वल ही होना चाहिए प्रूव होने के लिए। सो इट्स प्रूव्ड। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो तीनों इक्वल में हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए इक्वल अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो पढ़ के पता चल रहा है 1 + tan स्क्वायर है, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है क्या, सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो यूज़ कर ही सकते हैं और नीचे वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले को देखेंगे तो इसमें हम लोग कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते और ना ही कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते, तो इसको हम लोग किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 1 + tan स्क्वायर है अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर ए। और नीचे 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, पहले हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल, तो मैंने इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर है अपॉन में कोसेक स्क्वायर है, तो हम लोग इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म में समझना थोड़ा ईजी होता है। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 / cos स्क्वायर ए और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 / sin स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन ही होता है, अब स्क्वायर तो स्क्वायर भी लग जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले वाले फ्रैक्शन को सेम रखेंगे और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब sin स्क्वायर ए इंटू 1 होगा तो sin स्क्वायर ए और नीचे हो गया cos स्क्वायर ए। sin ए अपॉन cos ए tan ए होता है, तो sin ए अपॉन cos ए tan ए हो गया और होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है इसको सॉल्व करके आया हमारा tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करके, तो 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 - tan ए की जगह क्या लिख दूंगा, sin ए अपॉन cos ए, और 1 - cot ए की जगह क्या लिख दूंगा, cos ए अपॉन sin ए। अब इसके अपॉन में 1 करके मैं एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा cos ए, और cos ए यहाँ पे इंटू होगा तो cos ए - sin ए हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 करके एलसीएम लूँगा तो sin ए हो जाएगा, और इंटू करूँगा तो sin ए - cos ए होगा, और पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन को सेम रखना है और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा sin ए अपॉन में sin ए - cos ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जिस कॉन्सेप्ट को हमने इसमें 2-3 बार यूज़ किया है, cos ए - sin ए, sin ए - cos ए, बात तो बराबर है, बस माइनस का साइन क्या करना पड़ेगा, किसी में से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ए - cos ए, मतलब जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। अब ये sin ए - cos ए, sin ए - cos ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो गया माइनस sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर। अब माइनस sin ए अपॉन cos ए तो tan ए होता है, माइनस एज इट इज रहने दिया, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। मतलब जब हमने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तब भी tan स्क्वायर ए आया, और इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तब भी tan स्क्वायर आया, दोनों से हमारा आंसर क्या है, tan स्क्वायर आया, यानी कि ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रूविंग वाले क्वेश्चन जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल, उन सभी का रिवीजन भी कर लिया है। अब आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से अपने एक फॉर्मूले पेज पर बना सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जब भी आप ये चैप्टर करोगे, रिवीजन करोगे, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके आप क्वेश्चंस करो, रिवीजन करो, और सबसे बड़ी बात, अच्छे से प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसको अपने 10th क्लास के सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बड़े आराम से मैथ सीख पाएँ। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।